अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से और खुश होंगे। आज मैं आप लोगों को टेंसेस का जो है वो गो थ्रू करवाऊँगी। गो थ्रू यानी कि मैंने डिटेल में टेंसेस पढ़ाए हुए हैं। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का मैंने लेक्चर भी दिया हुआ है। पैसिव वॉइस पढ़ाना रह गया है, बट एक्टिव वॉइस क्या होता है, क्या होते हैं, पैसिव वॉइस क्या होता है, इनको मैं डिटेल में पढ़ा चुकी हूँ। आज मैंने क्या करना है कि ये जितने भी हमारे टेंसेस हैं इनका मैं गो थ्रू करवाऊँगी, यानी कि डेफिनेशंस बताऊँगी कि कौन सा टेंस कब और कैसे और क्यों यूज़ होता है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। तो आज का लेसन ये है, मैं टेंसेस सेपरेटली नहीं पढ़ा रही। जो मैं पढ़ा चुकी हूँ टेंसेस, वो उनके जो भी लिंक्स हैं, प्रेजेंट जैसे मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ा है, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, ये जितने भी हैं इनके लिंक्स मैं ऐड कर दूँगी ताकि आप वो भी डिटेल वीडियो देख सकें और समझ सकें और अपने नोट्स बना सकें। अच्छा जी, सबसे पहले मैं बताती चलूँ कि देयर आर 12 टेंसेस, और 12 कौन से हैं? एक्टिव टेंसेस। जब भी टेंसेस के बारे में बात होती है, जैसे मैं छोटी थी तब मैं सोचती थी कि 3 टेंसेस हैं, लेकिन ना 3 टेंसेस हैं, कुछ लोग सोचते हैं 4 टेंसेस हैं, ना 4 हैं, ना 3 हैं, ना 4 हैं। एक्चुअल में इसका एक फ़ॉर्मूला है। फ़ॉर्मूला इज़ कि हमारे जो ज़माने होते हैं, माज़ी, हाल, मुस्तक़बिल, यानी कि प्रेज़ेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, ये जो है हमारे एरा कहलाते हैं। इन तीनों ज़मानों में जो है हमारी ब्रांचेस लगेंगी, जो कि हमारी हैं इंडेफ़िनिट, देन कंटीन्यूअस, देन परफ़ेक्ट एंड परफ़ेक्ट कंटीन्यूअस। तो हम कन्फ्यूज़ होते हैं, या तो हम ब्रांचेस को टेंसेस कहते हैं, मानते हैं, या फिर हम मानते हैं एरा को। ना तो एरा टेंसेस कहलाएंगे, ना ही जो है ब्रांचेस कहलाए जाएंगे। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया। जब एरा एरा को मल्टीप्लाई किया जाएगा ब्रांचेस से, तब हमारे टेंसेस हो जाएंगे। जैसे कि 3 into 4 = 12, तो हमारे 12 टेंसेस हैं जो कि एक्टिव टेंसेस हैं। अब हमने मल्टीप्लाई क्यों किया? देखें, जो हमारे जैसे है ब्रांचेस हैं, जितनी भी ब्रांचेस हैं, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, वो तमाम की तमाम प्रेजेंट के साथ भी आएंगी, पास्ट के साथ भी आएंगी एंड फ्यूचर के साथ भी आएंगी। तो इस तरीके से हमारे 12 हो जाएंगे। और आसानी के लिए मैं आपको बताती चलूँ, जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, present continuous, present perfect, and present perfect continuous. Same goes with past. Past indefinite, past continuous, perfect, and past perfect continuous. And same goes with future. So future indefinite, future continuous, or progressive. Progressive and continuous both have got the same meaning. Future perfect and future perfect continuous. So ये 12 tenses हो गए। अब जो 12 के 12 टेंसेस हैं, इसको मैं गो थ्रू करवाना चाहूँगी। पहला, अगर हम प्रेजेंट को लेते हैं, तो प्रेजेंट सिंपल ऑलवेज टॉक्स अबाउट डेली रूटीन और रिपीटेड एक्शन। रिपीटेड एक्शन कब होता है? जबकि हम जो है डेली रूटीन में जो भी काम परफॉर्म करते हैं, ज़ाहिर है वो रिपीटेड होते हैं। जैसे हम उठते हैं, तो हम जब तक ज़िंदा हैं तब तक उठेंगे इंशाल्लाह। तो सुबह उठना, जो भी आपका रूटीन है रिपीटेड एक्शन में, कि हम उठते हैं, फिर मुंह हाथ धोते हैं, फिर ब्रश करते हैं, फिर तैयार होते हैं, फिर खाना खाते हैं, फिर स्कूल जाते हैं, जो कुछ भी है, वो जो कुछ भी है, तो आप देखें, कंसिडर करें कि ये सारे रिपीटेड एक्शन है। सो सिंपली व्हेन यू टॉक अबाउट रिपीटेड एक्शन, डेली रूटीन, इट टॉक्स अबाउट डेली रूटीन, रिपीटेड एक्शन, लाइक्स एंड डिसलाइक्स, पसंद नापसंद बताने के लिए भी आप प्रेजेंट सिंपल का यूज़ कर सकते हैं। देन फिर आ जाता है यूनिवर्सल एंड जनरल ट्रुथ के लिए यूज़ होता है, जैसे अल्लाह इज़ वन। तो कभी भी ये पास्ट में या फ्यूचर में नहीं जाएगा, ये जनरल और यूनिवर्सल जितने ट्रुथ हैं, वो हमारा जो है हमेशा जो है प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही आएगा। इस तरीके से बहुत सारी और चीज़ें हैं। लाइक्स एंड डिसलाइक्स के लिए टेलिंग रेसिपीज़ और न्यूज़पेपर हेडलाइंस में ज़्यादातर प्रेजेंट टेंस यूज़ होता है। तो आई होप प्रेजेंट इंडेफिनिट का आपने डेफिनेशन समझ ली। अब जो फॉर्मूला है, जो डिटेल्स हैं, वो सारी मैं डिटेल में पढ़ा चुकी हूँ, तो मैंने बताया आपको, आप उसके लिए वीडियो देख सकते हैं। देन फिर हम पास्ट उस पे चले जाते हैं, पास्ट इंडेफिनिट पे। आज हम इंडेफिनिट सीरीज़ को और कंटिन्यूस सीरीज़ को कवर करेंगे लेक्चर में। अदरवाइज़ वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी, और जब लेंथी हो जाएगी तो फिर वो इतना समझ नहीं आएगा। तो आज मैं जो है कंटिन्यूस सीरीज़ तक जो है आपको कवर करवाऊँगी इंशाल्लाह, और उसके बाद बाकी में परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस को हम करवा देंगे कवर। तो अब आ जाते हैं पास्ट इंडेफिनिट। तो इट टॉक्स अबाउट इलिप्सिंग टाइम। इलिप्सिंग टाइम क्या? गुजरा हुआ वक्त। सिंपल, गुजरे हुए वक्त की जब भी बात करनी हो, तो हम हमेशा पास्ट सिंपल यूज़ करेंगे, और उसमें हमेशा वर्ड की सेकेंड फॉर्म यूज़ होगी। डिटेल वीडियो मैं आपके लिए इंशाल्लाह मैं लिंक कर दूंगी। फ्यूचर इंडेफिनिट की बात की जाए, इट टॉक्स अबाउट प्रोडिक्शन।
प्रोडिक्शन मीन्स पेशन गोई। जब भी हमने पेशन गोई करनी होती है, देखें फ्यूचर का तो किसी को नहीं पता होता, बट फ्यूचर के लिए हम हमेशा प्लान करते हैं या पेशन गोई करते हैं। तो पेशन गोई की जब बात, जैसे कि आई विल ओपन माई इंस्टीट्यूट, इंशाल्लाह आई विल स्टार्ट माई इंस्टीट्यूट, ये जो कुछ भी है, तो ये पेशन गोई है। मैंने सोचा है, प्लान भी किया है, बट अल्लाह को जो मंजूर, अल्लाह को पता है, अल्लाह नोज द बेस्ट। सो पेशेंट गोई में बहुत सारी चीज़ होती है। आई विल मेक बिरयानी, बट हो सकता है कि मेरा प्लान चेंज हो जाए, या कोई भी और चीज़ हो सकती है, गैस चली जाए, मैं ना बना पाऊँ। तो ये मैंने प्रिडिक्शन तो कर दी है, यानी प्लानिंग तो कर दी है, लेकिन अब हो ना हो इसका हमें नहीं पता। ठीक है जी। तो वेन एवर वी टॉक अबाउट फ्यूचर सिंपल, एट दैट टाइम वी ऑलवेज यूज विल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। So to indicate future symbol, will plus first form. So let's make some examples. Let's suppose I go to the market. मैं market जाती हूँ. This is present simple. Then I went to the market. मैं market गई थी. This is past simple. And then I will go to the market. तो ये है हमारा future simple. तो आज हमने इनडेफिनेट सीरीज को कर लिया कवर। अब करते हैं हम चलते हैं कंटिन्यूस सीरीज की तरफ। और जो कंटिन्यूस सीरीज है उसको हम प्रोग्रेसिव भी कहते हैं। चाहे मैं प्रेजेंट कंटिन्यूस कहूँ या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस कहूँ, बोथ हैव गॉट द सेम मीनिंग। सो अच्छा, अब कंटिन्यूस सीरीज में बहुत हमने बचपन से लगाया कि आईएनजी फॉर्म लगेगी, रहा रही आएगा तो यूज होगा। ठीक है जी, देयर इज नो हार्म इन टेलिंग दिस, ऐसा ही है। लेकिन कुछ ऐसे सेंटेंसेस हैं जिसके अंदर जो है रहा रही नहीं मेंशन होता, तब हमें, लेकिन वो टेंस हमारा जो है कंटिन्यूस सीरीज होती है, वो कैसे पता चलेगा। लेट सपोज मैं यहाँ बैठी हुई हूँ, अब मैं यहाँ बैठी हुई हूँ, ठीक है जी। अब मैंने ये तो नहीं कहा मैं यहाँ बैठ रही हूँ, बट इसकी जब इंग्लिश ट्रांसलेट करेंगे तो मैं कहूँगी आई एम सिटिंग हियर। अच्छा, आई एम सिटिंग हियर, मैं यहाँ बैठी हुई हूँ, आईएनजी फॉर्म भी यूज हुई है, और यहाँ पे कंटिन्यूस टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूस। बट कैसे पता चले, तो हाउ टू रिकग्नाइज दिस एंड हाउ टू जस्ट सी द डिफरेंस। तो वेरी सिंपल, वी हैव गॉट अ डेफिनेशन, एंड डेफिनेशन इज whenever when you are in the middle of an any action, जब आप किसी काम के बीच में होंगे, एट दैट टाइम यू यूज कंटिन्यूस सीरीज। ओके, अगर प्रेजेंट टेंस है तो आप उस काम के बीच में हैं, पास्ट होगा तो था थी थे में हो जाएगा, यानी आप उस काम के बीच में थे। व्हेन यू आर इन द मिडल ऑफ एन एनी एक्शन और द एक्शन इज कंटिन्यूड, एट दैट टाइम यू यूज कंटिन्यूस सीरीज। और व्हेन यू आर कहा था तो प्रेजेंट सिंपल ऑब्वियसली, क्योंकि एरा हमारा प्रेजेंट है। अच्छा जी, अब जब आप किसी काम के बीच में हैं और वो काम कंटिन्यू है, जैसे मैं खा रही हूँ, तो अब वो मैं खा रही हूँ, मैंने खाना स्टार्ट किया था थोड़ी देर पहले, लेकिन मैंने वो उस काम के मैं बीच में अभी भी हूँ। तो व्हेन यू आर इन द मिडल ऑफ एन एनी एक्शन और द एक्शन इज कंटिन्यूड, वेरी सिंपल, वी यूज कंटिन्यूअस सीरीज। और जमाना आप देख लेंगे, है और हूँ में है तो प्रेजेंट है, था थी में है तो फ्यूचर पास्ट है, एंड देन होगा होगी में फ्यूचर है। ठीक है जी, आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। सेम डेफिनेशन है, सिर्फ एरा चेंज होगा। लेट्स मेक सम एग्जांपल, जैसे कि आई एम टीचिंग यू, अब मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, तो आई एम इन द मिडल ऑफ द एक्शन ऑफ टीचिंग। मैंने पढ़ाना शुरू किया था और अभी मैं पढ़ा रही हूँ, तो यू आई एम इन द मिडल ऑफ एन एक्शन, सो आई कैन यूज। अच्छा, मैं बोलूँगी मैं जब पढ़ा रही थी तो आई वॉज टीचिंग, सो आई वॉज इन द मिडल ऑफ दैट एक्शन, यानी कि टीचिंग के। तो पास्ट की डेफिनेशन क्या है, पास्ट कंटिन्यूअस की डेफिनेशन है व्हेन यू वर इन द मिडल ऑफ एन एनी एक्शन और द एक्शन इज वॉज कंटिन्यूड, फिर आप यूज करेंगे। और फ्यूचर का सेम ऐसा होगा कि व्हेन यू विल बी इन द मिडल ऑफ एन एनी एक्शन और द एक्शन विल बी कंटिन्यूड। और उसको और आसान करने के लिए आप यूं समझ लें, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के लिए आप ये कह सकते हैं कि इट टॉक्स अबाउट इमेजिनेशन एज वेल। अब जैसे इसकी उर्दू होगी कि जब मैं वहाँ जा रही होंगी, तो ये इमेजिनेशन में है ना, बेशक आप उस काम के बीच में हैं और वो काम उस वक्त होगा, लेकिन आप इसको इमेजिनेशन भी कह सकते हैं। जैसे फ्यूचर सिंपल जो है वो प्रेडिक्शन की बात कर रहा था, अभी जो है ये जो फ्यूचर कंटिन्यूअस है वो हमारा जो है बात कर सकता है इमेजिनेशन की। सो व्हेन यू टॉक अबाउट इमेजिनेशन यू कैन यूज फ्यूचर कंटिन्यूअस सीरीज। तो वीडियो काफ़ी लेंथी हो रही है, तो आई थिंक आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। लेट मी गो थ्रू। आज मैंने आप लोगों को टेंसेस की डेफिनेशन समझाने की आसान अंदाज में भरपूर कोशिश की है, और इस कोशिश के लिए मैं आप लोगों से ये चाहूँगी, अगर आपको ज़रा भी कुछ अच्छा लग रहा है, इन वीडियो मेरी इन्फॉर्मेटिव लग रही है, आपको फ़ायदा हो रहा है, तो मेरी इंकरेजमेंट के लिए भी आप मेरे चैनल को विज़िट करें, समझ आए, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करके आगे भी शेयर कर सकते हैं फ्रेंड्स एंड फैमिली में, अगर
आपको लगता है कि ये फ़ायदा पहुंचाएगी किसी को। क्योंकि मेरा जो कॉज़ है, मेरा नॉबल कॉज़ यही है कि आसान अंदाज में लोग घर बैठे जो बाहर इंस्टीट्यूशन वगैरह में नहीं जा सकते, या बहुत से मेरे पास ऐसे स्टूडेंट्स आए जो बहुत सारे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में से होके आते हैं, बट हेजिटेशन की वजह से वो क्वेश्चंस नहीं कर पाते थे, जिसकी वजह से उनको नहीं समझ आई इंग्लिश। तो एक बार आप मेरी रिक्वेस्ट पे ही मेरा चैनल और मेरे जो ये वीडियोस हैं लैंग्वेज से रिलेटेड, इनको आप ज़रूर देखें। मैंने भरपूर कहते हैं ना उसे कोशिश की है कि बिल्कुल आसान, बिल्कुल रूट लेवल से आपको समझाने की कोशिश करूँ कॉन्सेप्ट्स वगैरह, जिन प्रॉब्लम से स्टूडेंट्स फेस गुजरे हैं या मैं गुजरी थी, या स्टूडेंट्स को फेस करनी पड़ती है। मैंने पूरी कोशिश की है कि उनको कवर अप खुद से कर लूँ, कि आप हेजिटेशन की वजह से पूछ सकें या ना पूछ सकें, मैं खुद बता दूँ, बिकॉज बीइंग अ टीचर मुझे आइडिया है कि स्टूडेंट्स को कहाँ प्रॉब्लम होती है। तो बस यही मैं कहूँगी, इंशाल्लाह ताला मुझे दुआ में याद रखिएगा। और इसके अलावा आप जो कुछ भी आपकी रिक्वायरमेंट है रिगार्डिंग इंग्लिश लैंग्वेज, आप चाहते हैं कि मैं इस पे बात करूँ या उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ, तो मुझे बताइएगा। वैसे इंशाल्लाह काफ़ी सारी अच्छी चीज़ें, बहुत सारे अच्छे लेक्चर्स, स्पोकन स्ट्रक्चर्स लिस्ट डाउन है, तो वो भी वीडियोस आने वाली हैं। उसके लिए अपडेट रहने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेसन के साथ, बशर्ते ज़िंदगी। तब तक के लिए मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।